देखिए बेल्ट 30 से 35 यहाँ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में जब नाव में घोड़े लाद कर लाया करते थे खेती करने के लिए, तो यहाँ ऊपर से क्योंकि हवाएं उतर रही हैं, उतरने की वजह से दाब बढ़ता था तो एक आध घोड़ा उतार दिया जाता था। इसलिए बार बार ऐसी घटना होने से 35 डिग्री को हॉर्स लैटिट्यूड नाम दे दिया गया। हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक और व्यान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज फिर से एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और वो होंगी विंड्स, पवनें। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आज हम सारी पवनों के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। देखिए, पवनें वैसे जनरली 3 भागों में बांटी जाती हैं। पहली होंगी स्थायी पवनें, दूसरी होंगी सामयिक या मौसमी पवनें और तीसरी होंगी स्थानीय पवनें। इन्हीं को स्थायी को परमानेंट या प्रीवेलिंग या ग्लोबल विंड्स कहते हैं। तो स्थायी पवनों की उत्पत्ति ओरिजिन अर्थ के घूमने के कारण है और अर्थ सदा घूमेगी तो यानी कि ये पवनें स्थायी होंगी। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं कि स्थायी 4 पवनें दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन एक स्थायी पवनों में आता है। तो याद रखेंगे सदा कि ये 3 पवनें जो होंगी वो स्थायी होंगी। पहली को मैंने लिखा है, देखिए स्थायी में भी फिर 3 होंगी। ट्रेड विंड्स को मैं ग्लोब पर दिखा रहा हूँ। ये 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड, ये एक बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है। इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इधर भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में एक हाई प्रेशर बेल्ट है। इसको भी वही नाम देंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इन दोनों हाई प्रेशर बेल्ट से धीरे धीरे समझेंगे। देखिए इन दोनों हाई प्रेशर बेल्ट से 2 तरफ को विंड चलेंगी। जो इक्वेटर की तरफ यानी कि विषुवत रेखा की ओर चलेंगी, उन पवनों को ट्रेड विंड कहा गया। ट्रेड शब्द अपने आप में जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा में इसका मतलब होता है फिक्स पाथ, यानी कि एक निर्दिष्ट पथ। लेकिन इसे इंग्लिश का शब्द मान करके और इसकी हिंदी बना दी गई। उसका नाम रखा गया हिंदी में व्यापारिक पवनें। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा करेक्ट वाली बात आती है तो इनका सही नाम है सन्मार्गी पवनें। तो ये है ट्रेड। दूसरी स्थायी पवनों में ही दूसरी कैटेगरी है वेस्टर्लीज की। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि 2 तरफ को यहाँ से इस हाई प्रेशर बेल्ट से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से 2 तरफ विंड चलेंगी, इक्वेटर की ओर चलेंगी, वो व्यापारिक पवनें होंगी या ट्रेड विंड्स होंगी। और जो इधर की तरफ ग्लोब पर देखेंगे, ये 60 डिग्री से 65 डिग्री 62-65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एक बेल्ट ये है। ये पोल के पास में हैं तो ऐसा मान लें कि ये सब पोलर बेल्ट है। यहाँ लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट क्यों है? अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग इसे समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं इन्हें सब बेल्ट्स को, सारी बेल्ट्स को बता दूंगा कि रीजन क्या है, कौन सा हाई प्रेशर, कौन से पर लो प्रेशर और क्यों है। तो यहाँ हम क्योंकि विंड्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लगभग पश्चिम से पूरब विंड चलती है। ये हैं पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। तो जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है, यहाँ भी पछुआ पवनें। इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं
पछुआ पवनें तेज चल रही होती हैं और इनमें भी उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध की पवनें ज़्यादा तेज चल रही होती हैं। क्यों चल रही होती हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड पोर्शन ज़्यादा है, पानी कम है, लैंड ज़्यादा होगा तो वहाँ वेजिटेशन भी ज़्यादा होगी, बिल्डिंग्स भी होंगी, शहर बसे होंगे, यानी कि अवरोध ज़्यादा होंगे। अवरोध ज़्यादा होंगे तो विंड की स्पीड कम हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध को अगर हम देखते हैं तो यहाँ लैंड पोर्शन कम है तो अवरोध कम है, अवरोध कम होगा तो स्पीड ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को वहाँ नाविकों ने कुछ नाम दिए, जैसे 40 डिग्री साउथ अक्षांश पर इन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है, रोरिंग 40s। 50 डिग्री साउथ पर फ्यूरियस 50s कहा जाता है, प्रचंड 50 कहा जाता है। और 60 डिग्री साउथ पर श्रीकिंग 60s कहा जाता है, चीखता 60 कहा जाता है। ये नाम मैं फिर से बता दूं, किसी जोग्राफर ने नहीं दिए हैं, बल्कि वहाँ के नाविकों ने ये नाम दिए हैं इनकी आवाज़ सुन करके, क्योंकि तेज चल रही होती हैं। तीसरी टाइप है ये पोलर। पोलर को मैं फिर दिखा रहा हूँ ग्लोब पर। ये ध्रुवों से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं ये, और ये भी ध्रुवीय हैं। देखिए कभी कभी इनकी डायरेक्शन पूछ लेते हैं, तो अगर ट्रेड विंड की, व्यापारिक पवनों की डायरेक्शन पूछी जाए तो लगभग ईस्ट टू वेस्ट है। इन्हें ईस्टर्लीज भी कह देते हैं। पछुआ पवनों का नाम से ही पता चल रहा है, इनकी डायरेक्शन पश्चिम से पूरब है, और ध्रुवीय पवनें भी लगभग पूरब से पश्चिम हो जाती हैं। और ऐसा क्यों हो रहा होता है, फिर से याद रखेंगे कि 0 डिग्री से अगर हम इधर देखें तो यह है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 0 के यानी कि इक्वेटर के इधर देखेंगे तो यह है सदर्न हेमिस्फीयर। फेरल ने एक रूल बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सभी पवनें, सभी जलधाराएं अपने राइट हैंड घूमने की टेंडेंसी रखती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें, सभी जलधाराएं अपने दाहिने हाथ की ओर घूमने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सभी पवनें, सभी जलधाराएं अपने लेफ्ट हैंड घूमने की टेंडेंसी रखती हैं। कुछ लोगों को दिक्कत ये होती होगी कि इनकी हम डायरेक्शन कैसे तय करेंगे कि पवन का किधर लेफ्ट है किधर राइट है। तो देखिए, जिस पवन की बात की जाए, मैं ट्रेड विंड की बात कर रहा हूँ। ट्रेड विंड को हॉर्स की तरह से, घोड़े की तरह से मान लें, तो इधर इसका जिधर एरो लगा है इधर मुंह होगा, हम भी इसी पर बैठ जाते हैं, तो हमारा राइट हैंड किधर होगा, मुंह हमारा इधर है, राइट हैंड इधर होगा। चली कहाँ से थी, यहाँ से सीधी चलती तो ऐसे आती, घूमी किधर, राइट की ओर। सबको देख लें। वेस्टर्लीज की बात करें, अब की बार वेस्टर्लीज को हमें तय करना है कि इसका राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा। ये भी राइट टर्न होगी क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये भी है। तो फिर से मुंह हमारा इधर होगा एरो की तरफ, तो राइट इधर होगा। सीधी चलती ऐसे जाती, लेकिन ये भी राइट हैंड टर्न हुई है। पोलर को देखेंगे, एरो इधर है, फिर से मुंह हमारा इधर होगा तो राइट इधर होगा, यानी कि सीधी आती ऐसे आती, ये भी राइट टर्न हुई है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध की सभी पवनें, सभी जलधाराएं अपने दाहिने ओर घूमने की टेंडेंसी रखती हैं। ऐसे ही अगर इसे देखेंगे तो सब ये लेफ्ट को घूमने की टेंडेंसी रखेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन और आप लोग ध्यान दे लेंगे। 35 डिग्री लैटिट्यूड, 35 डिग्री अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, यानी कि अश्व अक्षांश कहते हैं। क्यों कहते हैं?
देखिए बेल्ट 30 से 35, यहाँ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में जब नाव में घोड़े लाद कर लाया करते थे खेती करने के लिए, तो यहाँ ऊपर से क्योंकि हवाएं उतर रही हैं, उतरने की वजह से दाब बढ़ता था तो एक आध घोड़ा उतार दिया जाता था। इसलिए बार बार ऐसी घटना होने से 35 डिग्री को हॉर्स लैटिट्यूड नाम दे दिया गया। एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने इसलिए यहाँ डिस्कस कर दिया थोड़ा सा। तो ये पहले टाइप की पवनें हो गई और ये हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर। दूसरा टाइप सामयिक या मौसमी, इन्हीं को कहेंगे पीरियोडिक या सीजनल विंड्स। ये कौन सी होंगी? जो समय के साथ या मौसम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करती हूँ। जैसे मानसूनी विंड हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन्हें हम 6 मंथ्स के लिए देख रहे होते हैं, 6 महीने के लिए देख रहे होते हैं। मानसूनी पवनें 6 महीने एक तरफ चल रही होती हैं, 6 महीने उसके विपरीत चल रही होती हैं। तो मानसूनी पवनों ने 6 महीने पर अपनी डायरेक्शन चेंज की है। ऐसे ही अगर हम ब्रीजेज़ को देखते हैं या समीर को देखते हैं, ब्रीजेज़ का मतलब समीर, तो लैंड एंड सी ब्रीजेज यानी कि स्थल एवं सागर समीर, माउंटेन एंड वैली ब्रीजेज यानी कि पर्वत एवं घाटी समीर, इन्हें हम डे एंड नाइट, रात और दिन की अवधि के लिए ही देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन बदल जाती है दिन और रात में ही। अब मैं इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ एक डायग्राम देखेंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और हम डायग्राम ऐसा ले रहे हैं जिसे हम जानते भी हैं, यानी कि इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेंगे। और ये इंडिया का आप थोड़ा मैप देख लें, ये गुजरात के बाद हम साउथ की ओर बढ़ा दिए हैं मैप को। उम्मीद करता हूँ मैप को आप जान रहे होंगे। ये गुजरात है, रफली मैंने बना दिया है, और ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ऐसे सारी स्टेट्स हैं। लेकिन हम इस टाइम पढ़ रहे हैं ब्रिजेस को, यानी कि लैंड एंड सी ब्रिजेस। ये है मुंबई, मुंबई आइलैंड्स पर है, और ये इधर है अरेबियन सी, अरब सागर। तो हमें पढ़ना है लैंड एंड सी ब्रीज। तो हम देखेंगे कि दिन में कौन सा चलेगा और रात में कौन सा चलेगा। देखिए समीर जो होते हैं प्रेशर डिफरेंस के कारण ये भी चल रहे होते हैं, यानी कि हवाएं तो सारी ही प्रेशर डिफरेंस के कारण चल रही होती हैं। अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होता है, प्रेशर डिफरेंस का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो स्टॉर्म आएगा, आंधी आएगी। अगर प्रेशर डिफरेंस कम है तो साधारण पवन चल रही होगी। अगर प्रेशर डिफरेंस और भी कम है, बहुत ही कम है, तो ऐसे में समीर चल रहे होंगे, ब्रीजेज चल रही होंगी। तो हमें देखना है यहाँ, ये सी है और ये कोस्टल रीजन पर लैंड है। एक बात ज़रूर याद रखेंगे, आप लोगों ने अगर रट रखा है तो केवल मुंबई ही नहीं बल्कि कोस्टल लोकेशन अगर किसी भी शहर की है तो उसमें ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ ब्रीजेज चल रही होती हैं, वहाँ समीर चल रहे होते हैं। समीर चल रहे होते हैं तो तापमान को सम बना रहे होते हैं, एक जैसा बना रहे होते हैं। देख लेंगे, सूरज अगर ऊपर है, मुंबई ठीक नीचे, यानी कि 12 बजे होंगे ऐसा मान लें, तो रेडिएशन जो आ रहा है सन का यहाँ भी उतना ही मिल रहा है, और एकदम साथ में लगा हुआ जो पानी है इसे भी उतना ही मिल रहा है। इंसोलेशन दोनों को बराबर मिल रहा है लगभग। ऐसे में कौन ज़्यादा गर्म हो जाएगा? देखिए एग्जाम में रट के ना जाए वरना भूल जाते हैं, आप समझ के जाएं। तो ये लैंड है, ये वाटर है,
दोनों को रेडिएशन बराबर, इंसोलेशन बराबर मिल रहा है, इंसोलेशन बराबर मिलेगा तो इनमें से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा गर्म कौन हो जाएगा? लैंड। वाटर उतना गर्म नहीं होता, उतनी जल्दी भी नहीं होता। तो ऐसे में क्या होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा यहाँ दाब कम होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जहाँ ताप ज़्यादा वहाँ दाब कम। ताप ज़्यादा कहाँ है दिन में? लैंड पर। ताप कम कहाँ है? वाटर में। तो इनके वाटर में प्रेशर कुछ ज़्यादा होगा, लैंड पर प्रेशर कुछ कम होगा। और मैंने अभी बताया था कि विंड्स या समीर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं। तो दिन में सी ब्रीज चलेगा, यानी कि सागर समीर चलेगा। रात होगी तब क्या होगा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, यानी कि पार्थिव विकिरण होगा। पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं? देखिए थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। मान लीजिए एक लोहे की राड है, मैं इसे गर्म कर दूँ। गर्म करने वाली जो चीज़ है वो इधर है, मान लें। मैं इसे करीब ले आया, ये लोहे की राड है, इससे हीट मिलेगी। इसे मैंने पास में रख रखा है, इधर वाला लोहे की राड ये गर्म हो गई, तो ठीक है। अब हमने अगर इस भाग को इधर घुमा करके इधर कर दिया तो क्या हो गया? इस हीट वाले स्रोत से इसकी दूरी बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या होगा? ये अपने अंदर से हीट निकालेगा। हीट निकालेगा यानी कि ठंडा होने की टेंडेंसी अब इसकी होगी। ऐसे ही पृथ्वी का जो भाग दिन में सूरज की तरफ होता है वहाँ गर्मी होती है, जो भाग पीछे की तरफ होता है यानी कि रात होती है वहाँ ठंडक होती है। क्यों? दिन में सूरज की गर्मी पाकर के ये भाग गर्म हो गया, पीछे वाला भाग रात में ठंडा हो गया। तो पृथ्वी का ठंडा होना यानी कि पृथ्वी से विकिरण निकलना, जिसे कहेंगे पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण से ठंडी होगी पृथ्वी। तो पृथ्वी का ही भाग मुंबई है या लैंड पोर्शन है। तो दिन में गर्म हुआ था, रात में ठंडा होगा। ठंडा होगा तो फिर वही बात आती है, जो जल्दी गर्म होते हैं वो जल्दी ठंडे होते हैं, जो जितने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं वो उतने ही जल्दी ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो दिन में लैंड गर्म हुई थी, वाटर कम गर्म हुआ था, तो रात में क्या होगा? लैंड ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, वाटर उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो टोटल बात क्या है निकल करके कि लैंड पर ज़्यादा ठंडक है पानी के तुलनात्मक रूप से देखें तो, कंपैरेटिवली। तो जिधर ज़्यादा ठंडा उधर प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, तो रात होने पर इधर से इधर ब्रीज चलेगा। किधर से? स्थल से, यानी कि लैंड ब्रीज। स्थल समीर चलेगा। ऐसे ही पूछा जाता है जब भी आपका एग्जाम होगा, बस एक को कोई से कोई याद कर लेंगे। बस सूरज को ले आएंगे ऊपर, सूरज को ले आएंगे तो पता चल जाएगा कौन ज़्यादा गर्म होगा। एक को तय करके फिर दूसरा अपने आप आंसर आ जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे। तीसरी तरह की हैं माउंटेन एंड वैली ब्रीज। मैं फिर से एक डायग्राम और बना रहा हूँ, इसे मिटा देता हूँ। माउंटेन एंड वैली ब्रिज को भी देखेंगे किसमें? दिन और रात में ही देखेंगे, क्योंकि इनकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये हमने एक माउंटेन बना ली, एक रेंज बना ली है कोई, दूसरी रेंज मैंने ये बना दी है माउंटेन की, और ये हमारी अर्थ सरफेस है। ये माउंटेन, ये भी माउंटेन है। जो भाग नीचे इनके बीच में है उसे कहेंगे वैली या घाटी। और ये भी हमें दिन और रात के लिए ही स्टडी करना है।
तो देखिए ये माउंटेन अगर ऐसे ही हैं और जहाँ से हमारे इस डायग्राम पर लाइट आ रही है वही सूरज मान लें, तो क्या होगा कि क्योंकि डायग्राम ऐसे 3D नहीं बनाया जा सकता, ऐसे मान लें डायग्राम को थोड़ा सा, तो दिन में सूरज की किरणें यहाँ सब जगह ज़्यादा तेज पड़ रही होंगी, तो दिन में क्या होगा, ये भाग गर्म हो जाएगा, लेकिन इस भाग में नीचे यहाँ रेज कम आ रही होंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि दिन में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम हुआ, ताप ज़्यादा तो दाब कम, उल्टा होता है। यहाँ की पोजीशन देखें, यहाँ दाब ज़्यादा है क्योंकि ताप कम है दिन में, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर पवन चलेगी। आई कहाँ से है, वैली से, तो दिन में वैली ब्रीज, घाटी समीर चलेगा। रात होने पर क्या होगा, वही पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण किसका ज़्यादा होगा, जो भाग खुला है, जो भाग दबा है उसका पार्थिव विकिरण कम होगा। तो अब खुले भाग का पार्थिव विकिरण ज़्यादा हुआ, यानी कि ठंडा होने वाली जो बात है वो ज़्यादा हुई, तो ऐसे में क्या होगा, अब ताप यहाँ कम है और यहाँ का ताप फिर भी कुछ ज़्यादा है, तो ताप ज़्यादा जहाँ का कम है वहाँ दाब ज़्यादा है, उल्टा कर देंगे ठीक उसका, तो यानी कि रात होने पर वैली की ओर समीर चलेगा। तो जो माउंटेन से चला है समीर, उसे कहेंगे माउंटेन ब्रीज, यानी कि पर्वतीय समीर। ये आपकी दो तरह की विंड्स अभी मैंने बताई हैं, तो आज हम यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप लोग इतना पढ़ के रेडी रहें और फिर आगे कॉन्सेप्ट और जोड़ देंगे, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू।